हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम सीखेंगे पैराग्राफ स्टाइलिंग के बारे में या पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में, किस तरीके से पैराग्राफ के अलग अलग फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की जा सकती हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। तो इसमें हम इंडेंटेशन सीखेंगे, अलाइनिंग देखेंगे, फ़ॉन्ट के कलर्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं, हाईलाइटिंग कैसे की जाती है, बुलेट्स वगैरह, नंबरिंग वगैरह और जो है बॉर्डर वगैरह कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास पैराग्राफ स्टाइलिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ जो है वो आपका एक सिंगल लाइन भी हो सकती है, आपके मल्टीपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, उसके अंदर एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक लेटर भी हो सकता है। जहां पर हम एंटर प्रेस कर देते हैं वो एक अलग पैराग्राफ बन जाता है। हमारे पास कुछ भी हम टेक्स्ट लिखते हैं और उसमें हमने कहीं पर भी अगर हमने एंटर प्रेस कर दिया तो वो हमारा पैराग्राफ बन जाता है। जैसे मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉट के बाद ही यहाँ पर एंटर प्रेस करूँ, मैंने पहले अगर प्रेस कर दिया तो ये कंप्यूटर जो है वो या हम कहें लिब्रे ऑफिस राइटर इसको पैराग्राफ कंसीडर करेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम एंटर की कहाँ प्रेस करते हैं और उसको हम एज अ पैराग्राफ ट्रीट करते हैं। तो ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया। मैं जो भी पैराग्राफ रिलेटेड फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा वो इस कंप्लीट पैराग्राफ पर अप्लाई होगी। जैसे सिंपली अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग के लिए मुझे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मेटिंग में, बट क्योंकि अलाइनमेंट जो है वो पूरे पैराग्राफ पे लगती है तो मेरा इंसर्शन पॉइंट जो है, सिलेक्शन पॉइंट, वो यहाँ पर कहीं पर भी है। तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ। तो अलाइनमेंट अगर मैं चेंज कर रहा हूँ टेक्स्ट की तो ये पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई हो रही है, दूसरे नीचे वाले पैराग्राफ पर नहीं अप्लाई हो रही है। अगर मेरा सिलेक्शन इस तरह का है कि थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों जगह से सिलेक्ट हो रहा है, अब अगर हम यहाँ पर अलाइनमेंट चेंज करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पैराग्राफ के लिए अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो रही है। दोनों पैराग्राफ्स के लिए थोड़े थोड़े, क्योंकि दोनों सिलेक्शन है तो दोनों सेलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हम सिलेक्टेड पैराग्राफ के लिए अलाइनमेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ अलाइनमेंट जो है किस तरीके का हमारा टेक्स्ट नजर आना चाहिए, चार तरह की हमारी अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन। तो लेफ्ट अलाइन में हमारे पास टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से आएगा। सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे तो हमारे पास दोनों तरफ से जगह जो है वो थोड़ी सी बच जाएगी अगर जरूरत पड़ेगी, और आपका सेंटर से टेक्स्ट आएगा। ऐसे राइट साइड में हम कम यूज करते हैं बट कर लेते हैं कई बार, हम राइट अलाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से लिखना शुरू होगा। इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि मेरे पास अभी जो है जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो लेफ्ट साइड से आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए मैं चेंज कर लेता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। अब जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा वो आपके सेंटर से आपको अपीयर हो रहे होंगे। तो वैसे तो यार जहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ अलग अलग मेरे पैराग्राफ्स हैं, बट क्योंकि जो पुरानी फॉर्मेटिंग है लास्ट जो प्रीवियस है उसी को फॉलो करते जाते हैं तो ये आपके अलग अलग पैराग्राफ है जिनकी सबकी अलाइनमेंट सेंटर है। ऐसे ही मुझे अगर राइट अलाइन करना है तो मैं राइट अलाइन पर क्लिक करूंगा और अब जो लिखना शुरू करेंगे हम तो वो हमारा राइट साइड से आएगा। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। हाँ, जस्टिफाई जो है वो थोड़ी सी अलग है, बुक्स वगैरह प्रिंटिंग वगैरह में इसका यूज होता है, क्योंकि कई बार हम जो लिखते हैं तो हमारा राइट लेफ्ट से अगर हम लिख रहे हैं तो राइट साइड से थोड़े थोड़े स्पेस जो है अगर वर्ड पूरा नहीं होता तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ऑटोमेटिकली हाइफनेशन नहीं होता। हम कॉपी के अंदर तो ये होता है कि जो जगह बचती है और हम लिख रहे हैं वर्ड हमारा जो है आधा आधा अधूरा रह गया तो हम हाइफन लगा के बाकी नीचे लिख लेते हैं, बट कंप्यूटर क्या करता है ऑटोमेटिकली उसे नेक्स्ट वर्ड को नीचे ले आता है नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से ये बराबर हो जाए, तो उसके लिए हम जस्टिफाई एलिमेंट करते हैं, दैट इज यहाँ से अब ये देखिए दोनों तरफ से बराबर हो गया है तो इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं। इसकी इनकी शॉर्टकट की भी ध्यान रखिएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल है आपके पास, सेंटर के लिए कंट्रोल ई है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, देन सेंटर के लिए कंट्रोल ई, और राइट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। तो आप इन शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ही अंदर हमारे पास पैराग्राफ का इंडेंट भी आ जाता है। अब पता होना चाहिए कि इंडेंट होता क्या है। जब भी हम कुछ पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो वो हमेशा यूजुअली नॉर्मली वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। हम इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैं एक नया पैराग्राफ जो है वो लिखने वाला हूँ, मेरी लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो मेरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जहाँ मेरा इंसर्शन पॉइंट है इसके जो लेफ्ट साइड वाला जो ब्लैंक स्पेस है ये हमेशा ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये मार्जिन है। तो यहाँ से मेरा ये जो है पैराग्राफ स्टार्ट होगा जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो चीज़ जो मैनेज करता है वो ये इंडेंट मैनेज करता है, जो रूलर पर आपको यहाँ नजर आएगा। ये रूलर के ऊपर जो आपको ये नजर आ रहा है दैट इज योर इंडेंट।
तो यहाँ पर ये जो आपको एरो यहाँ है मेरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट इंडेंट है। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास राइट साइड में रूलर पर जो ये है आपका, ये राइट इंडेंट है। ये पैराग्राफ की जो एरिया है, कितना एरिया वो लेंगे हमारे, उस चीज को ये मैनेज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और अब अगर मैं यहाँ से राइट साइड से इंडेंट को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मुझे इस छोटे से एरो पर क्लिक करना है और क्लिक करके मैं जैसे जैसे इसको चेंज करूंगा, शिफ्ट करूंगा, जितना शिफ्ट करूंगा देखिए मेरा जो जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। ऐसे ही लेफ्ट साइड से अगर मैं शिफ्ट करना चाहूंगा तो मेरे पास लेफ्ट साइड से भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास मेरा लेफ्ट इंडेंट हो गया और ये मेरा राइट इंडेंट हो गया। तो इनको हम चेंज करके हम एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो है वो दे सकते हैं मार्जिन से अलग। कई बार कोटेशंस वगैरह जो देनी होती है, हमें नॉर्मल टेक्स्ट से कुछ अलग लिखना होता है, तो हम उसको कोटेशन के लिए इंडेंट को बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये इंडेंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी कुछ शॉर्टकट की भी है जो आप यूज कर सकते हैं। इंडेंट के ही अंदर हमारे पास, अगर हम इस लेफ्ट इंडेंट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें दो एरो नजर आ रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले एरो को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लाइन की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो इस ऊपर वाले एरो को हम फर्स्ट लाइन इंडेंट भी बोलते हैं। इसी को अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, जो कि हम ला सकते हैं कुछ केसेस में, तो ये हमारा हैंगिंग इंडेंट बन जाता है। यानी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो थोड़ा लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, बाकी थोड़ा राइट से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से हम इंडेंट का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे जो है पैराग्राफ के मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं या इंडेंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी का ऑप्शन हमारे पास यहाँ आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में भी होता है। ये इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है और ये आपका डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ हमारे पास स्टाइल्स भी होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपकी फॉर्मेट टूल बार के अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आपको जस्ट इसमें से कोई भी यहाँ से सेलेक्ट करना है, पूरे पैराग्राफ पर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट बॉडी चूज करना है तो टेक्स्ट बॉडी की फॉर्मेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएगी। आपको टाइटल चूज करना है तो जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। ये पहले से डिफाइन है, आपको जस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। इन स्टाइल्स के ऊपर कोटेशन करेंगे तो कोटेशन की फॉर्मेटिंग अपने आप अप्लाई हो जाएगी। ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं जो हमें जस्ट अप्लाई करने हैं। कैसे बनाते हैं और कैसे यूज होते हैं, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो है, इसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो तो वहां से डिटेल स्टाइलिंग के बारे में आप जान सकते हैं। हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फ़ॉन्ट कलर जो है वो आपका पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं होता। हम जितना टेक्स्ट का पोर्शन सेलेक्ट करेंगे उतने ही पोर्शन पर वो अप्लाई होगा। जितना हमने सिलेक्शन किया है उतने ही पोर्शन का हमारा कलर चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम जो है उसको पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये बहुत सारे कलर्स हैं, जो हमें कलर ठीक लगता है वो हम चूज कर सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा इस तरह के लाइट कलर्स। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और ज़्यादा कलर चाहिए तो आप कस्टम कलर पे जा सकते हैं। यहाँ आपके पास आप अपने खुद के कलर्स बना सकते हैं। कौन सा कलर आपको चाहिए, आप रेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जस्ट आप ब्लू यूज़ करना है या ग्रीन यूज़ करना है, उसमें कितना शेड चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हेक्स कोड पता है RGB का तो आप वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेट से डाउनलोड कर यहाँ लिख सकते हैं और ओके करेंगे तो एग्जैक्टली वही कलर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हम कई बार जैसे अपनी कॉपी के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर जब नोट्स बनाते हैं तो जब हम रीड करते हैं और इंपॉर्टेंट हमें कोई पॉइंट लगता है तो हम उसे हाईलाइट कर लेते हैं हाईलाइटर से। ऐसे ही हाईलाइटर हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है। और कोशिश कीजिएगा कि आप डार्क कलर यहाँ ना यूज़ करें, हम लाइट कलर ही प्रेफर करेंगे इसको यूज़ करने के लिए। यहाँ से कलर लिया और आप इसमें जितना पोर्शन आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यहाँ क्लिक करके ड्रैग करना है तो वो पोर्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल जो सेंटेंसेस हैं या लाइन्स हैं या वर्ड्स हैं उनको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस कलर से उसको हाईलाइट करना है। तो आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद, और आप पहले भी कर सकते हैं कि आप पहले इसमें कलर चूज कर लें, उसके बाद आप ड्रैग करिए। तो हम इस तरीके से भी जो है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स थी। इसके अलावा भी अगर हमें लगता है कुछ एक्स्ट्रा में पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है आपका पैराग्राफ, इसमें जाएंगे तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। अगर मुझे कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से कलर चूज करूंगा और वो जो है पूरे पैराग्राफ पर, देखिए मेरा पोर्शन जो सिलेक्शन था
वो कहाँ तक का था, लेकिन जो अप्लाई हुआ है वो पूरे पैराग्राफ पर हुआ है। तो अगर हम यहाँ वहाँ से कलर चेंज कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो ये देखिए ध्यान से पूरे पैराग्राफ का हुआ है। दोबारा देखते हैं एक बार, फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ, यहाँ से मैं नन चूज करूंगा तो पैराग्राफ का कलर हट जाएगा। और भी कोई पैराग्राफ से रिलेटेड आपको फॉर्मेटिंग लगानी है पूरे कंप्लीट पैराग्राफ के लिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी ऑप्शन है, जैसे इंडेंट के मैंने बताया, बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट और फर्स्ट लाइन आपको कितना चाहिए जो भी थोड़ी देर पहले बताया, वो आप यहाँ से भी इंचेस में या स्केल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। स्पेसिंग है, एक पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेसिंग चाहिए, बाद में कितनी स्पेसिंग चाहिए। ऑटोमेटिकली इसमें बिलो दे रखा है, अबव नहीं है, तो आप चाहें तो इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ से पहले भी थोड़ी सी आपको स्पेसिंग मिल जाएगी एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में। ऐसे ही लाइंस के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से बता सकते हैं एक लाइन और दूसरे लाइन, एक पैराग्राफ के अंदर ही जो एक लाइन और दूसरी लाइन है उनके बीच में कितना स्पेस आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर यहाँ से जो हम अप्लाई करेंगे वो बॉर्डर हमारे पैराग्राफ पर अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर चूज करता हूँ कि मुझे लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन पर चाहिए, कलर हम चूज कर लेते हैं कोई भी से, मैंने ये कलर चूज कर लिया। यहाँ पर कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और ओके। तो देखिए जो लाइनिंग आपके पास यहाँ नजर आ रही है आपको, ये सिर्फ आपके पैराग्राफ पे अप्लाई हुई है। इससे पहले हमने पेज के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई किया था, दैट इज डिफरेंट, वो सिर्फ पेज के ऊपर पूरे कंप्लीट पेज पर आया था, बट ये हमारा पैराग्राफ के ऊपर है। सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म करनी है, दैट इज अ डिफरेंट वे, बट यहाँ से हमने जो प्रोवाइड किया है वो हमने सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया है। तो हमारा जहाँ पर भी सिलेक्शन होगा हम फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में यहाँ से जो बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, जो भी हम सेटिंग अप्लाई करेंगे वो आपकी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ से आप बॉर्डर का जो स्टाइल है वो भी चूज कर सकते हैं। शेडो चाहिए तो आप शेडो डिसाइड कर सकते हैं, शेडो का कलर क्या होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, और कितने कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए वो डिस्टेंस यहाँ से पैडिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कितनी दूरी पर आपको जो है वो बॉर्डर चाहिए। तो आप इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ के ऊपर। ये पैराग्राफ का बॉर्डर था। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं। कोई पिक्चर लगानी है आपको, इमेज लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। पैराग्राफ में जाएंगे, हमारे पास यहाँ एरिया है ऑप्शन, यहाँ हम बिटमैप में जाएंगे, ये प्री डिफाइन इमेजेस हैं। इसके अलावा हमें कोई चाहिए तो हम यहाँ पर ऐड इंपोर्ट करके अपनी किसी पिक्चर को भी बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आई है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, दैट व्हाट आर द शॉर्टकट कीज फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ। इसकी आप शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। एंड हाउ मेनी वेज वी कैन अलाइन इन पैराग्राफ इन लिब्रे ऑफिस राइटर्स। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आप कैसे कैसे अलाइन कर सकते हैं, वो आपको अलाइनमेंट लिखनी है और उनके नाम लिखने कितने तरह की है। राइट द शॉर्टकट की ऑफ लेफ्ट, राइट एंड सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट, इनकी आपको जो है शॉर्टकट की लिखनी है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर एक पैराग्राफ बनाने हैं, कॉलम ए और बी, कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए, और उसमें जो भी फॉर्मेटिंग अभी आपको इस वीडियो में सिखाई गई है वो आपने अप्लाई करके देखनी है। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।